हेलो दोस्तों, मैं संजय आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद संजय पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो एक बेहतरीन बहुत मज़ेदार होने वाली है क्योंकि मैं इसमें कुछ एडवांस बहुत अच्छे टाइप के यानी ट्रिक लेवल के सवाल कराने वाला हूं, जिसमें सवाल तो बहुत बड़ा मिलेगा परंतु एक ट्रिक अप्रोच क्या होगी आपकी सोचने की, वो अप्रोच पे मैं काम करके आया हूँ और मैं वो ट्रिक आपके सामने प्रस्तुत करूँगा जिस ट्रिक से सवाल बहुत ही आसान हो जाएंगे। समझ गए ना? चलिए दोस्तों, और पहली वीडियो मैंने बेहतरीन बनाई थी, अच्छे सवाल थे, सारे ट्रिक वाइज, सारे मैजिक ट्रिक इस्तेमाल करता हूं मैं अपने सवाल कराने में। तो दोस्तों, पहली वीडियो भी जरूर देखिएगा और दूसरी वीडियो मैं आज दे रहा हूं और सारे सवाल एक शॉर्टकट मेथड मिलेगा आपको। किसी भी चीज में आपको कोई भी दिक्कत नहीं पड़ेगी, कोई सा भी एग्जाम दे लेना आप, यूपीएसआई तक का कवर करा दूंगा। पहले सवाल में एक कोई व्यक्ति है दोस्तों, हाँ पहले मैं आपको बता देता हूं। देखो, अगर दो व्यक्ति हैं, अगर उनकी दूरी समान होगी, समझ गए ना? मैंने क्या बताया था आपको? अगर डिस्टेंस समान होगी, यानी डिस्टेंस समान होगी आपकी, सेम होगी, तो बताओ दूरी समान होने पर तो चाल का उल्टा क्या होगा? बताओ, चाल का उल्टा क्या होगा? टाइम। समझ रहे ना? डिस्टेंस यानी दूरी समान होने पर। यदि समय समान है, इस बार क्या है? समान है, टाइम सेम है, तो जितना भी दूरी का अनुपात होगा ना, वही किसका होगा? स्पीड का अनुपात होगा। ये चीजें आपको याद रखनी थी। और अगर मैं किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में यूनिट चेंज कर रहा हूं, छोटे में जा रहा हूं, तो छोटा वाला ऊपर, 5 और 18 में छोटा कौन है? 5, तो 5/18। और यदि मैं किलोमीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में जा रहा हूं, यानी बड़ी यूनिट में जा रहा हूं, किलोमीटर तो बड़ी है ना, तो बड़ा वाला ऊपर, यानी 18/5। भूलना नहीं बिल्कुल भी। कोई व्यक्ति है और अपनी सामान्य गति के 5/7 गति पर चलते हुए, यानी जो उसकी गति थी ना, नॉर्मल सामान्य गति, उसकी जो गति थी सामान्य, और बाद में जो गति हो गई, बाद में गति कितनी थी उसकी? 7, यानी वो अब सामान्य गति से कितना चल रहा है भैया? 5 चल रहा है। 7 से वो गति क्या चल रहा है? 5 चल रहा है वो, यानी स्पीड यहां रखो, बिल्कुल हिंदी में लिखो, चाल। 7 से 5 चल रहा है वो, तो कार्यालय में सामान्य समय से 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है। तो भैया कार्यालय में समान गति से पहुंच रहा है ना, यानी समान समय से पहुंच रहा है। तो सामान्य समय से पहुंचने के बाद मुझे बताओ, उसकी दूरी तो समान होगी ना भाई। कार्यालय की जो, जहां, मतलब ये बताओ, अगर बिजनौर से दिल्ली अगर 200 किलोमीटर पड़ रहा है, तो क्या वो अगले दिन 210 किलोमीटर पड़ेगा? नहीं ना। तो समझो दूरी कैसी होगी? समान होगी। और जब दूरी समान होगी तो चाल का उल्टा क्या हो जाएगा मेरे भैया? क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समय। दूरी समान है तो चाल का उल्टा क्या हो गया? समय। तो समय का मतलब 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है, तो भैया 10 मिनट, यानी कि इसका अंतर कितने का? 2 यूनिट का। और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी? 10 मिनट। समझिए बात को, 10 मिनट। तो एक की वैल्यू कितनी दे रखी भैया? 5 मिनट। तो उसने पूछा कि सामान्य समय बताओ उसका, सामान्य समय। तो एक की वैल्यू 5, तो सामान्य समय क्या दे रखा है इसका? 5। तो 5 की गुणा 5 से करो, कितना बना? 25 मिनट। समझ गए ना दोस्तों? क्या आंसर आया इसका? 25 मिनट। देखो दूसरा भी सवाल इसी तरीके का। देखो भाई, कोई व्यक्ति था, वो अपनी सामान्य गति से यानी कि चाल, देखो अब उसकी सामान्य गति ऊपर लिख लिया करो समझने के लिए, सामान्य, और फिर क्या होगी? बाद की जो चाल है ना, सामान्य और बाद की चाल। तो कितनी थी? 7 से कितनी होगी भैया? 5 हो गई। समझ गए? तो जब दूरी समान होगी तो चाल का उल्टा क्या हो जाएगा? टाइम। तो 5 से कितना हो जाएगा? समय, 7। तो अब देखो कितनी मिनट देरी से पहुंच रहा है वो? 16 मिनट देरी से। यहां देखो कितनी यूनिट देरी से पहुंच रहा है वो? 2। इनका अंतर कितने का? 2 का। तो 2 की वैल्यू कितनी दे रखी? 16 दे रखी है ना, 16 मिनट। तो 1 की वैल्यू 8। सवाल में पूछा कि उसका मिनटों में सामान्य समय बताओ। अब इस बार किसकी गुणा कर देंगे? इसकी 5 की, 8 से गुणा। तो सामान्य समय कितना हो जाएगा उसका? 40 मिनट। समझ गए ना? 40 मिनट। इसी तरीके से आप सारे सवाल करोगे बिल्कुल मैजिक ट्रिक से। दोस्तों एक सवाल देखो, 2 रेलवे इंजनों की चाल 5:4 है। भाई 2 रेलवे इंजन, हमारे पहला रेलवे इंजन होगा और
पहला रेलवे इंजन होगा और एक तुम्हारा दूसरा रेलवे इंजन होगा। इनकी चाल दे रखी है भैया 5:4। समझो बात को। और समांतर पटरियों पर चलते हैं, एक ही दिशा में चल रहे हैं। जब एक ही दिशा में दो रेलगाड़ियां, दो व्यक्ति चलते हैं ना, तो उनकी चाल कैसी होती है? घट जाती है। अगर विपरीत दिशा में चलते हैं ऐसे तो उनकी चालें जुड़ जाती हैं। तो वे एक ही दिशा में समांतर पटरियों पर चलते हैं और आरंभ में कम चाल वाला इंजन तेज वाले चाल वाले इंजन से 8 किलोमीटर आगे था। समझ गए ना? यानी ये वाला जो इंजन होगा ना, समझो बात को, अब ये वाला इंजन इससे कितने किलोमीटर आगे है भैया? 8 किलोमीटर। ऐसा समझो, पहला इंजन दूसरा इंजन। तो ये वाला जो इंजन है ना, इस वाले इंजन से 8 किलोमीटर कैसा है? आगे है। तो मान लो अब देखो, दोनों समांतर पटरियों पर चल रहे होंगे, दोनों ऐसे चल रहे हैं सीधे, एक ही दिशा में चल रहे हैं, इसी तरीके से ऐसे सीधे। फिर क्या कहा उसने कि तेज चाल वाले इंजन को कम चाल वाले इंजन से आगे निकलने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। दोस्तों अगर ये दोनों एक ही समय से चल रहे हैं, दूरियां दोनों की अलग अलग, दोनों का समय जो दे रखा है ना वो एक समय दे रखा है, ये एक समय से स्टार्ट हुए और कहीं ना कहीं ये यहां आकर क्या हुआ? ये दोनों मिल गए। समझे ना बात को? ये दोनों कहीं ना कहीं दोनों यहां आकर मिल गए। तो इनका जो समय था, यहां से चले होंगे दोनों और यहां क्या कर रहे हैं? दोनों आपस में मिल गए, तो इनका समय समान हो गया ना दोस्तों, बताओ। तो इनका समय समान हो गया, और जब सब समय समान होता है तो दूरी के समान क्या होता है? चाल होती है। तो ये किसका अनुपात है? बताओ, ये किसका अनुपात है? डिस्टेंस का, सॉरी चाल का अनुपात। तो जब समय समान होगा तो चाल के अनुपात के समान ही किसका अनुपात होगा? डिस्टेंस का, यानी दूरी का। तो इसका भी इतने का ही होगा, 5 और 4 का। बोलो। तो वैसे मुझे बताओ, दोनों में अंतर कितना दे रखा? 1 का, और 1 की वैल्यू कितनी दे रखी? दूरी में 8 किलोमीटर। तो उसने पूछा कि इस वक्त पहले वाला इंजन तेज था ना, इसकी चाल 5 में दे रखी थी, तो इस वाले को इस इंजन से दूसरे वाले इंजन से निकलने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? तो इसकी गुणा करो, 8 पंजे 40, 40 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ेगी, और दूसरे वाले इंजन को ये पार कर देगा, आगे निकल जाएगा। समझे दोस्तों? समझ गए ना? तो हर जगह वही कॉन्सेप्ट लग रहे हैं ना, कि अगर दूरी समान है, तो चाल का उल्टा क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। अगर समय समान है तो दूरी के सेम चाल हो जाएगी। ये तो 2-3 कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट पे पूरी चाल, दूरी, रेलगाड़ी सब खत्म कराऊंगा। बस वीडियो में अंत तक बने रहो, है ना? और चैनल को जो भी नए विद्यार्थी हो मेरे, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। सवाल में कह रहा है कि एक टैक्सी 90 किलोमीटर, चलो टैक्सी कितनी चल रही है? वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निश्चित दूरी की यात्रा 35 मिनट में करती है। समझे ना? उसी दूरी को 21 मिनट में पूरी करने के लिए उसकी गति में कितनी वृद्धि करनी होगी? बस सवाल ने पूछा कितनी वृद्धि करनी होगी। दोस्तों आपके सामने एक बड़ी समस्या आती होगी कि मैं सवाल कहां से शुरू करूं, कहां से स्टार्ट करूं। तो उसने पूछा कि चाल में उसकी कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। तो मुझे बताओ, चाल निकालने के लिए सबसे पहले मुझे किसकी चीज की जरूरत पड़ेगी? बताओ। देखो यहां समय कितना दे रखा है? 35 मिनट। बताओ, 35 मिनट दे रखा है, तो समय दे रखा है और चाल दे रखी, तो क्या मैं दूरी निकाल सकता हूं? है ना? क्योंकि चाल निकालने के लिए मुझे दूरी की जरूरत पड़ेगी और समय की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों मुझे बताओ, यहां पर चाल दे रखी और यहां पर दे रखा है क्या? समय दे रखा है। तो मुझे क्या निकालने की जरूरत है? दूरी। तो इनकी गुणा करो 90। और देखो ये मिनट उसमें दे रखा है ना, मिनट में, तो इस समय किस में चेंज करूंगा? घंटे में चेंज कर दूंगा। काट दिया, कितना आया? 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो 35 तिया कितना बनाए हो? 35 तिया 105 और बटे 2। ये क्या निकल गई भैया? ये निकल गई तुम्हारी दूरी। ऐसा लिखो, दूरी निकल गई। तो सवाल में पूछा कि यदि उसी दूरी को 21 मिनट में पूरा करने के लिए, अब मुझे इसी दूरी को 21 मिनट में पूरा करना है, 21 मिनट में, तो चाल निकालनी पड़ेगी मुझे। तो 105 बटे 2, अब किस में पार करना है मुझे? 21 मिनट में। 21 मिनट में तो घंटे में, देखो यो किलोमीटर में है ना, यो मिनट में, तो भैया किलोमीटर के साथ घंटा आता है ना, किलोमीटर प्रति घंटा। तो 21 को भी किस में चेंज करूंगा मैं? घंटे में। तो 60 मिनट से भाग दे दूंगा, और ये 60 मिनट कहां पहुंच जाएगी भैया?
ऊपर आ जाएगी 60 मिनट। 21 से काटा कितना 5 बार, और 2 से काटा कितनी बार 3 बार, तो चाल कितनी होगी 3 पंजे 15, 150 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल आ गई 150 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसने पूछा कि अपनी गति में कितनी वृद्धि करनी होगी। तो भैया पहले थी तुम्हारी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा, अब बन रही तुम्हारी चाल 150 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितने की वृद्धि करनी पड़ रही मुझे, बताओ कितने की वृद्धि? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड मुझे क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी। समझ गए ना। ऑप्शन में तुम्हें 150 भी मिलेगा, ऐसा नहीं जल्दबाजी में निकाल लो कि 150 150 आंसर। सवाल के अंत में देख लिया करो कि सवाल में अंत में क्या लिखा है। अंत में लिखा है कि भैया कि चाल में कितनी वृद्धि करनी होगी। तो चाल में कितनी वृद्धि करनी पड़ रही, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की। समझ गए ना। चलिए इसी तरीके का एक सवाल देखो। एक बस 50 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 15 मिनट में तय करती है। चलो 50 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा। फिर दिक्कत आई कि भैया सवाल कहाँ से शुरुआत करें। सवाल कहाँ, कोई भी यूट्यूबर कोई ऐसा नहीं बताता कि यार सवाल स्टार्ट कहाँ से करें करना, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो सवाल एक बार ध्यान से पढ़ा करो कि कोई बस 50 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 15 मिनट में तय करती है, जबकि कोई कार है उसी दूरी को 45 मिनट में तय करती है। तो बस की चाल और कार की चाल का अनुपात ज्ञात करें। यानी कि वो चाल पूछ रहा है ना। तो बस मुझे क्या निकालने की जरूरत है, चाल निकालने की जरूरत है। तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, इसकी चाल निकालनी, किसकी, बस की। तो यहां लिखो बस की चाल। समझ गए, एक कोई बस होगी, समझ गए ना। और कोई कार यहां लिखो, ऐसा लिख दो कार, है ना, यो लिख दो बस। चलो 50 किलोमीटर की दूरी थी और 1 घंटा 15 मिनट को मैं क्या लिख दूंगा भैया, 75 मिनट। परंतु ऊपर का तो किलोमीटर में दे रखा, नीचे का दे रखा, समय दे रखा किसमें, मिनटों में दे रखा। तो इसे घंटे में चेंज करने के लिए मैं 60 से भाग दूंगा और 60 आ जाएगा मेरे भाई, ऊपर आ जाएगा। 25 दूनी 50 और 25 दिया 75, 3 से काटा 3 दूनी 6। तो बस की भैया चाल कितनी आ गई मेरे भाई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां आ जाओ। अब आ जाओ कार की चाल निकालने के लिए। यदि कोई कार उसी दूरी को, दूरी कितनी भैया 50, दूरी कितनी दे रखी 50, 45 मिनट में तय करती है, 45 मिनट में। तो इसके बटे में भैया चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो 45 मिनट, यूनिट फिर सेम करूंगा भैया, यूनिट जरूर सेम करनी, बिना यूनिट सेम करे सवाल का आंसर नहीं आ सकता। 45 बटे 60, 60 फिर ऊपर आ जाएगा। चलो 15 तिया 45 और 15 चौका 60, तो 50 चौक 200। तो इसकी दूर चाल कितनी आ गई, 200 बटे 3 किलोमीटर प्रति घंटे। तो देखो सवाल में क्या आ गई, बस की चाल और कार की चाल। तो अब यहाँ तो देखो, अब आ जाओ इसमें दोनों की चाल। देखो 40 से काटा कितनी बार कटा, 40 पंजे 200 और 3 से इसी गुणा करी तो 3 अनुपात कितना आ गया आंसर, 3 अनुपात 5। देखो 3 अनुपात है क्या कहीं, हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए ना, ऑप्शन नंबर डी। सवाल में ना इस तरीके के सवाल में आप एक और देख लिया करो कि अंत में उसने कहीं बस और चाल का क्रम तो अलग अलग नहीं कर दिया है ना। क्योंकि अगर ऑप्शन में दे रखा 5 अनुपात 3 भी, तो सवाल की नीचे की लाइन पढ़नी, सबसे अंत की लाइन, कि उसने कार और बस का क्रम कहीं चेंज तो नहीं कर दिया। समझ गए। देखो दोस्तों, एक हवाई जहाज एक निश्चित दूरी 280 किलोमीटर की दूरी दे रखी, किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी क्या दे रखी, किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 सही 3/4 घंटों में तय करता है, और समान दूरी को 7 घंटे में तय करने के लिए उसे कितनी गति से यात्रा करनी होगी। तो भैया समय दे रखा, चाल निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि हाँ, चाल निकालने के लिए चाल दे रखी और समय दे रखा 4 सही 3/4, ये तुम्हारा घंटा दे रखा है। समझ गए ना, समय दे रखा है इतने घंटे का। तो मुझे दूरी निकालनी, मुझे दूरी की जरूरत पड़ेगी, तो भैया मैं दूरी निकाल लेता हूं। चलो दूरी निकालते हैं। तो दूरी निकालने के लिए भैया मैं 280 गुणा 4, देखो 4 सही, हाँ 4 सही 3/4, 4 चौक 16 और 3 19, 19/4,
4 से काटा, 4 सत्ते 28, 19 से गुणा करी, 19 0 0, 19 सत्ते 133, ये दूरी निकाल दी 1330 किलोमीटर दूरी निकाल दी। उसी दूरी को 7 घंटे में तय करने के लिए हवाई जहाज की चाल क्या होगी। बस अब क्या करेंगे हम, इस समय से भाग दे देंगे 7 घंटे से, तो कितनी बनेगी भैया, 7 ही कम 7, 7 9 63 और 7 0 0, तो कितनी चाल बनी भैया, किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 190 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी, उसकी चाल हो गई। एक कार 5 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है। चलिए, एक कार 150 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए 5 घंटे लेती है, समझ गए ना, 5 घंटे लेती है, तो इसकी चाल कितनी होगी भैया, चलो देखते हैं एक बार। 5 घंटे में तो इसकी चाल कितनी बनी, 5 तिया 15 किलोमीटर प्रति घंटा, समझ गए ना। यदि यह अपनी सामान्य चाल की 1/3 चाल से तय चलती है, सामान्य चाल से, यानी अब पहला समय कितना लग गया था, पहला टाइम कितना था उसका, 5 घंटे, बोलो अब तो चाल कितनी आई उसकी, 30। अब उसने कहा कि वो 1/3 चाल से चल रही, तो भैया इसका 1/3 निकाल लो ना, कितना आया, 1/3 10 से चले अगर वो, समझो बात को। उसने कहा कि यदि वह अपनी चाल की 1/3 चाल से चले तो इसका 1/3 निकालना 10, उसी दूरी को तय करने के लिए कितना घंटे आ गया, 15 घंटे। दूरी तय करने में कितना और समय अधिक लगेगा, कितना अधिक और समय लगेगा, तो भैया और का मतलब समझा करो, सवाल में देखो सबसे नीचे की लाइन पढ़ा करो और उसमें देखा करो कि इसने कहीं कुछ ऐसा कीवर्ड्स तो नहीं बोल दिया जिससे कि मेरा आंसर में दिक्कत आ जाए, यानी चेंज हो जाए, है ना। सबसे नीचे की लाइन आप देखा करो एक बार, तो सबसे शुरुआत में कितना समय दे रखा था, 5 घंटे, तो अब निकल कर कितने घंटे आया, 15 घंटे, तो भैया कितने का अंतर आया, 10 घंटे का। तो इसका आंसर कितना आ गया मेरे भाई, 10 घंटे का इसका आ गया इसका आंसर। सबसे नीचे की लाइन जरूर पढ़ा करो और सवाल आते हुए गलत हो जाए एग्जाम में, क्यों, क्योंकि आप सवाल सही तरीके से नहीं पढ़ पाते, तो आप सवाल भी पढ़ने की हैबिट डाल लो अपनी। दोस्तों एक नया कॉन्सेप्ट बताता हूं, चलो देखो, बिना रुकावट के किसी बस की चाल दे रखी, यहां देखो बिना रुकावट के, यो दे रखी बिना रुकावट के, यहां ध्यान दो, रुकावट के, बिना रुकावट के, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और रुकावट के अनुसार कितनी दे रखी भैया, बताओ, रुकावट में खाली रुकावट हो रही है जब, मतलब कोई ट्रेन है वो बार बार रुक कर जा रही है, तो कितनी चाल होगी उसकी, 32। कोई रेलगाड़ी एक तो डायरेक्ट जा रही 40 किलोमीटर प्रति घंटे से, है ना, और एक रुक रुक को चल रही तो 32 किलोमीटर, तो भैया बताओ वो कितने प्रति मिनट रुकी। सवाल में क्या पूछा कि प्रति घंटे बस कितने मिनट के लिए रुकती है, यानी 1 घंटे में बस कितने मिनट के लिए रुकती है। सवाल बहुत इंपोर्टेंट डाल लेना, बहुत बार एग्जाम आया, और आपके यूपी पुलिस जो अभी फरवरी में एग्जाम हुआ था ना, इसमें भी आया था। चलो देखो कैसा करेंगे इसकी शॉर्ट ट्रिक। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो दोस्तों मुझे बताओ, इन दोनों में अंतर कितने का दे रखा, कितने का, 8 का, बताओ। अच्छा, अगर रेल रुक रुक कर चल रही तो ये महसूस कौन करेगा, 40 तेज चाल वाला करेगा महसूस। जैसे कोई व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कोई ट्रेन है उसमें बैठा, तो ये महसूस ये वाला व्यक्ति करेगा या 32 वाला महसूस करेगा, भाई 32 वाला तो रुक, जो ट्रेन बार बार रुक रही ना उसमें ही बैठा, तो वो क्या महसूस करेगा, वो 40 की स्पीड थोड़ा ही महसूस कर लेगा, भाई 40 वाला ही तो महसूस करेगा कि हाँ मेरी रेल बार बार रुक रुक को चल रही, तो बटे में रखेंगे कितना, 40, और गुणा कितना, 60, 100 मत कर देना, मिनट, 60 मिनट, तो बस दोस्तों काटो, 8 पंजे 40 और 5 से काटो 12, तो इसका आंसर आ गया भैया 12 मिनट। तो आंसर क्या बना इसका मेरे बच्चे, 12 मिनट, यानी वो प्रति घंटे बस 12 मिनट रुक रही। समझ गए ना, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, बहुत ही अच्छा शॉर्टकट है इस सवाल का। इस सवाल को रट कर जाइए, इस बार अगर ना आया ना तो देखना तुम। इसके जैसा एक सवाल और देखो, भाई कोई व्यक्ति है वो ऐसी ट्रेन में बैठा था जो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही थी, परंतु वो बार बार रुकने के कारण तो वो
जो अपने गंतव्य पर पहुंची वो कितने किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पहुंची? 75 से पहुंची। क्यों? वो क्योंकि ट्रेन ना बार बार रुक रही थी, डायरेक्ट चल रही थी, सीधा जाती डायरेक्ट बिना रुको तो 90 किलोमीटर, और वो रुक रुक को चल रही थी तो 75 किलोमीटर प्रति घंटे, स्पीड घट गई उसकी। तो सवाल ने पूछा कि बताओ प्रति घंटे जो रेल थी वो ट्रेन आपकी वो कितने मिनट रुकी। फिर उससे जैसा सवाल बोल रहा ना, एक टाइप पर 2 सवाल कराऊंगा, तो बताओ दोनों में कितने का अंतर आया? 15 का। देखो ट्रिक देखो, आप शॉर्टकट देखो, बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट लेकर आता हूं मैं आपके लिए। बस आप क्या, आप वीडियो को लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को। तो दोनों का अंतर कितने का? 15 का। और बटे देखो महसूस कौन करेगा भाई? महसूस करेगा 90 वाला, पर जो तेज चाल वाले में बैठा वो धीमी वाली चाल को महसूस करेगा। तो किसको महसूस करेगा? वो 90 वाला, और गुणा 60। तो 15 पंजे 75, 15 छक्का 90, 6 से काटा कितना? 10 मिनट। तो क्या आंसर आ गया इसका भैया? 10 मिनट। समझ गए ना? मजा आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो देखो, कोई रेल हमारी, कोई कार और 24 मिनट में 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है। सवाल, यदि इसकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए। अब भैया कम तो तब करेंगे ना जब हमें स्पीड का पता होगा। तो आओ ना स्पीड एक बार निकाल लेते हैं हम। चलो, चाल बराबर क्या होता है भैया? दूरी बटे समय। समय दे रखा 24 मिनट का, है ना? तो मिनट और भैया किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये मिनट को चेंज करूंगा किस में? घंटे में। बटे क्या लूंगा? 60। तो 60 बटे में ना लेकर मैं ऊपर ले लूंगा, क्योंकि बटे की चीज ऊपर आ जाती। समझ गए भाई? 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 2 से काटो कितना? 2 दूनी 4। तो भैया टोटल चाल बनी हमारी 100 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल बनी हमारी। फिर सवाल में कहा इसकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए। चलो अब कर देंगे 40 कम, तो भैया इसमें से घटा दो ना 40। कितने बनी अभी हो? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? तो भैया अब मुझे बताओ, 60 बनी, अब दूरी है कितनी थी हमारी? 40। तो बत करो, यहां देखो दूरी कितनी दे रखी भैया? 40, और चाल कितनी दे रखी? 60। यानी 60 में से कितनी दूरी करनी? 40। तो भैया तो कितना समय लग रहा है सब? 40 मिनट का। बताओ समय कितना लग रहा? 40 मिनट का। 40 से हम इसे भाग देंगे तो समझो गुणा कर दूंगा 60, 60 से 60 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 40 मिनट का। समझ गए ना? आंसर क्या आया इसका? 40 मिनट। कैसे भैया सवाल? आप अपने जवाब रिप्लाई कमेंट बॉक्स में दिया करो, और थोड़ा सा मेरे चैनल को थोड़ा बूस्ट कराओ मेरे प्यारे दोस्तों। सब्सक्राइब कराओ आपके मिलने वाले जो भी हों, ठीक है? थोड़ी हेल्प करो, और अपने सुझाव कैसी वीडियो जैसी भी लगी आपको कमेंट बॉक्स में बताया करो, ठीक है दोस्तों? चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।